हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपको बेसिक सी जानकारी दी थी। डे फर्स्ट में हमने आपको बताया था एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर कंडीशनर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, और एयर कंडीशनर की खोज किसने की थी, और एयर कंडीशनर की खोज करने वाले का क्या नाम था, और एयर कंडीशनर कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमने कल आपको जो डे फर्स्ट में आपको दी थी। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम सीखेंगे, जीरो लेवल से अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से काम समझ में आएगा और आप एक अच्छे मैकेनिकल बन जाएंगे। तो आपको डे फर्स्ट वाली वीडियो भी देखनी है और आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप एसी रिपेयरिंग का कोर्स सीख पाएं। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन कोर्स करना तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे विद प्रैक्टिकल, जैसे थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे। आपका हाथ पूरा सेट करवा देंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अंदर, और आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बना देंगे विद सर्टिफिकेट के साथ। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको विद सर्टिफिकेट, आपको यहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो हम आपको बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको ये हमारा नंबर होगा, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कॉल पर मिल जाएगी। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। एसी रिपेयरिंग कोर्स का हमारा जो 1 मंथ का कोर्स रहेगा वो 5000 रुपीज फीस है, 5000 रुपये की इसकी फीस रहेगी। आपको मतलब एसी रिपेयरिंग का कोर्स 1 महीने में सिखा दिया जाएगा। अगर बाय चांस अगर कोई नहीं सीख पाए 1 महीने में, तो उसको जो भी 10-15 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो अब हम बात कर रहे थे रूम एयर कंडीशनर के बारे में। जो कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे रूम एयर कंडीशनर के बारे में। बाकी जानकारी आपने अगर नहीं पता आपको तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए रूम एयर कंडीशनर में भी मैंने आपको बताया था 2 एयर कंडीशनर आती हैं, एक स्प्लिट एयर कंडीशनर आती है और एक दूसरी जो होती है विंडो एयर कंडीशनर आती है। तो आज हम जो जानेंगे वो विंडो एयर कंडीशनर के बारे में जानेंगे। जब तक पूरा विंडो एयर कंडीशनर का कार्य आप सीख नहीं जाते हैं तब तक हम स्प्लिट एयर कंडीशनर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। स्टेप बाय स्टेप ही हम चलेंगे। तो देखिए विंडो एयर कंडीशनर क्या है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए आखिर विंडो एसी जो है हमारा क्या है और उसकी पहचान क्या है। तो देखिए विंडो एयर कंडीशनर की जो पहचान है वो एक मतलब बॉक्स के आकार का बना होता है, मतलब एक वो क्यूब की तरीके का होता है, वो आयताकार होता है और उसी में उसके सारे पार्ट्स होते हैं। वो सिर्फ एक होता है, स्प्लिट की तरह टुकड़ा, मतलब 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता है। तो जो हमारा विंडो एसी होता है वो एक बॉक्स के आकार का होता है और उसको हम विंडो या मतलब किसी भी खिड़की में या फिर दीवार को काट के वहां छेद करा के दीवार में काट के वहां हम उसको लगवा देते हैं, जिससे हमारा विंडो एयर कंडीशनर कूलिंग प्राप्त करता है। तो आप समझ गए होंगे विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है, उसकी क्या पहचान है। अब देखिए विंडो एयर कंडीशनर किन सिस्टमों से मिलकर वर्क करता है, किन सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है। तो देखिए आप लिख लीजिए चाहे तो, विंडो एयर कंडीशनर 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। एक हो गया मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा हो गया एयर फ्लो सिस्टम। इन तीनों सिस्टमों से मिलकर हमारा जो विंडो एयर कंडीशनर है वो कार्य करता है। वैसे जितने भी एसी होते हैं वो इन्हीं 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन अभी तो हम फिलहाल विंडो एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए विंडो एयर कंडीशनर 3 सिस्टम से मिलकर कार्य करता है। एक हो गया हमारा मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा हमारा एयर फ्लो सिस्टम। ये 3 सिस्टम से मिलकर ही कार्य करता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिकल सिस्टम। देखिए मैकेनिकल सिस्टम क्या है आप ये डाल लीजिए, मैंने लिख रखा है जिन सिस्टमों के अंदर गैस का बहाव घूमता है, मतलब जिन सिस्टमों के अंदर गैस का बहाव होता है उन्हें हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब जिन जिन पार्ट के अंदर जो भी सिस्टम मशीन में जो भी पार्ट्स होते हैं वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो उनमें जिसमें भी गैस घूमती है, मतलब जिन जिन पार्ट के अंदर गैस जाती है तो वो मैकेनिकल सिस्टम कहलाता है। वो मैकेनिकल सिस्टम में ही आते हैं वो पार्ट्स, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब एक विद्युत, इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। ये भी हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। पहले हम आपको मैकेनिकल सिस्टम की फुल इंफॉर्मेशन देंगे और उसका कार्य भी सिखाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात आती है। अब एयर फ्लो सिस्टम, मतलब जो हवा फेंकने वाली चीजें होती हैं उन्हें हम एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। ये भी चीजें हम आपको आगे बताएंगे, इन दोनों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे।
पहले मैकेनिकल सिस्टम की फुल इंफॉर्मेशन दे दें आपको और अच्छे से आपको कार्य भी इसका काम भी सिखा दें। तो हम अब बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम की। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं जो आप डायग्राम बना हुआ देख रहे होंगे। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी एंड इवेपोरेटर, जिसे हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं जिसका नाम है कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी एंड इवेपोरेटर, जिसे हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनका कार्य, कौन कौन सा मतलब पार्ट जो है वो क्या काम करता है, किसका क्या काम है, हम इसको अंदर से जानेंगे। अब तो आप हेडिंग डाल लीजिए कंप्रेसर, ठीक है ना। आप इतना समझ गए होंगे मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं, उन पार्ट्स के नाम क्या है ये मैंने आपको बना रखा है, और मैकेनिकल सिस्टम आपका ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम में आता है। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे, ये जो पूरे 5 पार्ट्स हैं अब हम इनके बारे में जानेंगे कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की। तो देखिए कंप्रेसर क्या वर्क करता है, आप चाहे तो आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। इस यहाँ से आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप भूल जाएं तो उससे आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए कंप्रेसर का जो वर्क है, मतलब जो कार्य है, कंप्रेसर में हमारी सबसे पहले दो, ये ध्यान रखें, 2 लाइन लगी होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सेक्शन लाइन। पहले आप समझ लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। एक बार मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो लॉन्ग तो हो जाएगा लेकिन काम आपको ऐसा सिखा देंगे बिल्कुल जेन्युइन वाला। तो देखिए जो कंप्रेसर होता है इसका कार्य क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। इसमें एक डिस्चार्ज लाइन लगी होती है और एक सेक्शन लाइन लगी होती है। जो डिस्चार्ज लाइन होती है उसका कार्य होता है गैस को फेंकने का, और जो सेक्शन लाइन लगी होती है उसका कार्य होता है गैस को खींचने का। डिस्चार्ज लाइन हमारी पतली होती है, सेक्शन लाइन हमारी मोटी होती है। और कंप्रेसर के बगल में एक ये जो बोतल देख रहे होगे आपको, इस बोतल को हम सेक्शन पंप भी कहते हैं, ठीक है ना, सेक्शन पंप कहते हैं। और इसका कार्य होता है लिक्विड गैस को वेपर में बदलने का, मतलब समझ रहे हो ना, पानी को भाप में बदलने का कार्य होता है। आप इतना समझ गए होंगे कंप्रेसर का क्या कार्य होता है। कंडेंसर का क्या कार्य होता है, ये कंडेंसर जो है हमारा, ये हमारा जो लिक्विड गैस होती है, मतलब जो वेपर गैस होती है, सॉरी, जो हमारी भाप यहाँ से पाइप के द्वारा आती है हाई टेम्परेचर में, तो ये पंखा जो है इस गैस को ठंडा करने का कार्य करता है। जब यहाँ से गैस हमारी जाती है इस कंडेंसर में, ऐसे घूमती है, जब हमारी गैस घूमती है तो उस गैस को, जब ये जो पंखा चलता है, पंखा इन पाइपों पे इसकी जब हवा पड़ती है ठंडी ठंडी, तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको डाउन करने का काम पंखा करता है, हमारा फैन करता है। और जब ये फैन उसको जब ठंडा कर देता है और यहाँ से जब ये भाप जाती है तो यहाँ आके वो लिक्विड में बदल जाती है, मतलब यहाँ से वेपर द्वारा जब गैस जाती है यहाँ आके वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंडेंसर का काम आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब आगे आ गया फिल्टर। फिल्टर का काम होता है गैस को छानने का। फिल्टर के बाद कैपिलरी आती है। कैपिलरी का काम होता है गैस की तीव्रता को कम करने का, समझ रहे हो ना, यहाँ से गैस एकदम हाई स्पीड में जाती है, फिर यहाँ के गैस हल्के हो जाती है, फिर हल्के हल्के घूमती है जिससे कि गैस ठंडी हो जाए। फिर यहाँ कैपिलरी जो होती है पतली होती है बिल्कुल, जब उसमें गैस जाएगी तो हमारी धीरे धीरे गैस जाती है जिससे कि गैस और ठंडी हो जाती है, पूरी इतनी ठंडी हो जाती है कि गैस यहाँ से जब कूलिंग कॉइल, फिर इवेपोरेटर आ जाता है कैपिलरी के बाद। इवेपोरेटर में जब गैस जाती है, यहाँ से 2 कैपिलरी होती हैं, किसी में 3 भी होती हैं, तो वो फुब्बारे द्वारा जब इसमें जाती है कूलिंग कॉइल में, इसको पूरा ठंडा कर देती है। ठंडा होने के बाद में जो ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर का काम होता है वहाँ पे ठंडी हवा फेंकने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप पहले लिख लीजिए, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी जानकारी आपको बता दी जाएगी, फोन पर भी समझा देंगे हम आपको, अगर आप वाकई सीरियस हैं काम से लेकर के। तो अब देखिए हमारा क्या है, अब आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या काम होता है, तो लिखिए आप कंप्रेसर। कंप्रेसर में 2 लाइन होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सेक्शन लाइन। कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन का कार्य होता है गैस को फेंकने का, और सेक्शन लाइन का कार्य होता है गैस को खींचने का। कंप्रेसर के बराबर में एक हमारा सेक्शन पंप लगा होता है
जिसका कार्य होता है वेपर को, मतलब लिक्विड को वेपर में बदलने का, मतलब पानी को भाप में बदलने का कार्य हमारा ये सेक्शन पंप करता है। तो इतना कंप्रेसर का काम होता है। आप इतना लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे कंप्रेसर का क्या काम होता है। कंप्रेसर की पतली लाइन डिस्चार्ज होती है, मोटी लाइन सेक्शन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडेंसर की। तो कंडेंसर का क्या कार्य होता है, आप लिख लीजिए कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य होता है, एक तो ये फिन्स ट्यूब टाइप्स का कंडेंसर होता है, इस चीज को भी लिख लीजिए। कंडेंसर हमारा फिन्स ट्यूब टाइप्स का कंडेंसर होता है और इसका कार्य गैस को, मतलब वेपर को लिक्विड में बदलने का कार्य होता है कंडेंसर का हमारा, आप ये लिख लीजिए। और कंडेंसर में दो लाइन होती हैं, एक इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन। इनपुट लाइन कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से जुड़ी हुई होती है और आउटपुट लाइन फिल्टर से जुड़ी हुई होती है। इतना लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे कंडेंसर का क्या कार्य है, मतलब वेपर को लिक्विड में बदलने का कार्य हमारा कंडेंसर का होता है, जो फैन से किया जाता है, फैन की मदद से किया जाता है। अब फिल्टर की बात करते हैं, आप फिल्टर को लिख लीजिए। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर सिर्फ गैस को छानने का काम करता है। तो आप लिख लीजिए विंडो एसी में फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानने का, और फिल्टर हमारा इसमें स्टेनर फिल्टर लगा होता है। और फिल्टर की जो हमारा आउटपुट सिरा होता है, वो मतलब फिल्टर का जो एक सिरा इनपुट सिरा जो होता है वो कंडेंसर के आउटपुट वाले सिरे में जुड़ा होता है। बस इतना लिख लीजिए, फिल्टर का कार्य क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, गैस को छानने का। अब कैपिलरी आती है, तो देखिए कैपिलरी का कार्य क्या होता है। कैपिलरी का कार्य होता है, आप लिख लीजिए कैप विंडो एसी में या फिर किसी भी एसी में, आप पहले फिलहाल हम विंडो का सीख रहे हैं तो लिखिए विंडो एसी में कैपिलरी का कार्य होता है गैस की तीव्रता को कम करने का। बस इतना लिख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जब हमारी गैस यहाँ से हाई प्रेशर से जाती है, फिर यहाँ घूमने लगती है थोड़ा, फिर फिल्टर में गैस छन के जब कैपिलरी में आती है, तो कैपिलरी में एक पतला सा सुराग होता है, मतलब पतली सी कैपिलरी होती है, पाइप होता है, वो आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में, आगे बताएंगे। तो जब उसमें गैस जाती है तो बिल्कुल स्लो हो जाती है, धीरे धीरे गैस जाती है, जिससे हमारी गैस ठंडी होती रहती है यहीं पे। और जब गैस ठंडी होने लगती है, जब धीरे धीरे जाएगी, फिर यहाँ आने के बाद फुब्बारे द्वारा जो पाइप लगे हुए हैं, देखो एक कैपिलरी इसमें जा रही है, एक इसमें, एक किसी किसी में 3 होती हैं। तो ये जब जाती है, जैसे ये वाली कैपिलरी आधी कॉइल को ठंडा करती है और ये वाली कैपिलरी आधी कॉइल को ठंडा करती है। तो ये जब पूरी कॉइल ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद इसमें एक ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर का कार्य होता है गैस को ठंडा करने का। तो देखिए इतना ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसमें समझ गए होंगे आप कैपिलरी का क्या कार्य है। अब देखिए इवेपोरेटर, अब आ गया हमारा इवेपोरेटर। अब लिखिए हेडिंग डाल लीजिए इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का क्या कार्य है, तो देखिए इवेपोरेटर का कार्य होता है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, इवेपोरेटर को हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इवेपोरेटर कह सकते हैं या फिर कूलिंग कॉइल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारा इवेपोरेटर या फिर कूलिंग कॉइल का क्या कार्य होता है, तो हमारा कूलिंग कॉइल का किसी भी स्थान या वस्तु की गर्मी को शोषित कर वहां पे कूलिंग का प्रभाव छोड़ना होता है। और इसका एक काम और भी होता है, ये हमारा लिक्विड गैस को, जब ये ब्लोअर चलता रहता है धीरे धीरे, जब इसमें गैस घूमती है, तो ये कंडेंसर जो हमारा मतलब इवेपोरेटर कूलिंग कॉइल का जो कार्य है ये भी होता है, ये हमारा लिक्विड गैस को वेपर में बदलने का कार्य भी करता है। जब ये वेपर में बदल के गैस वापस हमारी कंप्रेसर में आ जाती है, ये इसी तरह से सर्किल चलता रहता है और ये कूलिंग करता रहता है। समझ गए होंगे आप कि ये सारा सब कुछ सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम में आता है। कैसे ये मैकेनिकल सिस्टम का जो हमारा ये डायग्राम है हमने आपको बता रखा है, ये सारा कैसे गैस घूमती है सब में और कैसे कैसे कूलिंग काम करती है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो ये सारा जो भी पार्ट्स है, इसको हम प्रेशर वगैरह कैसे डालते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे और थोड़े आपको टूल्स के नाम भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो मैंने आपको बता रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां जाके आप हमें
फोन या इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी हमें कॉल कर सकते हैं, या नंबर सामने लिख रहा है, आप यहाँ से भी हमें नंबर लिख के आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो गाइस आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।